ये है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का रिवीजन कैप्सूल 3। इसमें हम लोग सीखेंगे कि भैया प्रॉपर्टी इन गुड्स कब ट्रांसफर होता है। प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब होता है ओनरशिप। प्रॉपर्टी इन गुड्स कब ट्रांसफर होता है और डिलीवरी कब करना है, ये दो बात आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले बायर को प्रॉपर्टी तब तक ट्रांसफर नहीं करेंगे जब तक गुड्स को अलग नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दुकान में जाते हैं जहां पे एक बड़े से बैग में बहुत सारा आलू रखा हुआ है, वो अनअसर्टेन गुड्स है। आप दुकानदार को बोलते हो मेरे को इसमें से 2 kg चाहिए। जब उसमें से वो अनअसर्टेन गुड्स से दुकानदार 2 kg अलग करता है, कहा जाता है गुड्स आर असर्टेन्ड। और जैसे ही सेलर गुड्स असर्टेन किया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स यानी कि ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो जाता है। अगर बात हो रहा है स्पेसिफिक या फिर असर्टेन गुड्स का, जब सेलर और बायर के बीच में बात हुआ है, जब उन दोनों का इरादा है ओनरशिप, तभी ट्रांसफर होगा। मानो कोई अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है किसी स्पेसिफिक गुड्स को बेचने का और वो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक फोन जो कि डब्बा में पैक है, डिलीवरेबल स्टेट में है, स्पेसिफिक गुड्स है, कोई कंडीशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, जब आप कॉन्ट्रैक्ट किए थे, लेकिन उसका डिलीवरेबल स्टेट में होना जरूरी है। अगर वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो पहले उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाओ सेलर, उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफर करने देंगे। अच्छा, मानिए गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, लेकिन उसका प्राइस जानने के लिए हमको कुछ करना होगा। एज अ सेलर हमको कुछ करना होगा, या तो उसका वेट करना होगा तराजू में रख के, वेइंग मशीन में रख के, या फिर उसको मेजर करना होगा कितना मीटर का है, कितना जो भी लीटर का है, या तो उसको टेस्ट करना होगा कि वो सही से काम करता है कि नहीं। तो भैया ऐसे केस में क्या होगा, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, तुम्हारा कोई एक्शन के कारण जब उसका प्राइस सेट होता है तो ओनरशिप उसका प्राइस सेट होने के बाद ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू सेड मेरे को 2 kg आलू चाहिए, 2 kg आलू वो अलग किया, बट उसको प्रूफ करना होगा। वो जब अलग हुआ आलू को तराजू में रख के तुमको दिखाता है, ओनरशिप तब ट्रांसफर होता है। अनअसर्टेन गुड्स का क्या सीन है भैया, जानते हैं। पहले गुड्स को अलग करो और फिर अप्रोप्रिएट कर दो। अप्रोप्रिएट ऑफ गुड्स मतलब गुड्स को सेलेक्ट करना, गुड्स को इस इरादे से सेलेक्ट करना कि भाई हम इसको परफॉर्मेंस में यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, घर में बन रहा है आलू दम, तो मम्मी बोली छोटा छोटा आलू लेकर आने हैं। यू वेंट टू द शॉप, बहुत सारा आलू रखा हुआ था। यू सेड मेरे को आलू दम बनाने के लिए छोटा आलू चाहिए, सेलर छोटा आलू अलग करके दिया। दिस इज अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। असर्टेनमेंट भी हुआ, अलग भी हुआ, एंड ऐसी अंधा होके अलग किया है क्या, बड़ा छोटा मिला के दिया नहीं, अप्रोप्रिएट किया है, छोटा आलू दिया है। अब बात करते हैं गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। इसमें क्या होता है, आई एम द सेलर, यू आर द बायर। हम कुछ गुड्स तुमको दिए, टाइम दिए हफ्ता भर का कि भाई देख लो, चाहिए होगा तो बता देना फोन करके, नहीं चाहिए होगा तो भी बता देना फोन करके। हफ्ता भर के अंदर अगर तुम कुछ नहीं बोला, हम मानेंगे तुमको गुड्स चाहिए। भैया इस केस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, 3 केस है। पहला, बायर बोल रहा है फोन करके हाँ भाई चाहिए, ट्रांसफर हो गया। जैसे बायर बोला हाँ भाई चाहिए, ट्रांसफर हो गया। दूसरा, वो कोई ऐसा एक्ट किया जिससे हमको समझ में आ रहा है उसको ट्रांजैक्शन मंजूर है। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव माई कार ऑन अप्रूवल बेसिस, और तुम उस गाड़ी में हर जगह घूम रहे हो, फेसबुक पे फोटो अपलोड कर रहे हो, इंस्टा पे अपलोड कर रहे हो, हर किसी को बता रहा है कि वो मेरा गाड़ी है। दिस प्रूव्स कि तुम वो ट्रांजैक्शन को अडॉप्ट कर रहा है।
इफ ही डज नॉट सिग्निफाई हिज अप्रूवल, हाँ भी नहीं बोला, एक्सेप्टेंस भी नहीं दिया, लेकिन गुड्स को एक रीजनेबल टाइम से ज्यादा रखा। रीजनेबल टाइम डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जैसे हमारे केस में कार के लिए रीजनेबल टाइम था 1 हफ्ता, 1 हफ्ता से ज्यादा रखा, ओनरशिप पास हो गया। 3 केस, पहला बायर बोला हाँ मेरे को चाहिए, ओनरशिप पास। दूसरा बायर का हरकत देख के समझ में आ रहा है कि उसको चाहिए, ओनरशिप पास। तीसरा रीजनेबल टाइम पार हो गया है, ओनरशिप पास। अगला है सेल फॉर कैश ओनली बेसिस। इसमें क्या होता है, अगर तुमको सामान चाहिए तुम कैश दो, नहीं तो रिटर्न करो, दैट्स इट। प्रॉपर्टी कब पास होगा, जब तुमको कैश मिल रहा है। बहुत सारा ऐसा ट्रांजैक्शन होता है, सामान चाहिए पैसा दो, सामान लो, नहीं चाहिए रिटर्न कर दो। ओनरशिप इस केस में कब ट्रांसफर होगा, जब कैश पे हो रहा है तब। भैया कंडीशनल अप्रोप्रिएशन मतलब, जस्ट इमेजिन दिस इज सेलर। सेलर ट्रक में माल लोड किया, पूरा ट्रक भरा हुआ, इसमें माल लोड किया, बोला बायर को दे दो। नॉर्मली क्या रूल होता है पता है, जैसे ही नॉर्मल रूल, जैसे ही सेलर ट्रक में माल चढ़ाएगा ओनरशिप ट्रांसफर माना जाता है। जैसे ही सेलर ट्रक में माल चढ़ाएगा, ट्रक निकलेगा, ओनरशिप ट्रांसफर माना जाता है। मान लेते कि अब बायर का माल है, लेकिन यहां पे सेलर को एक हक दिया गया है, राइट ऑफ डिस्पोजल, जिसको हम लोग रिजर्वेशन ऑफ डिस्पोजल भी बोलते हैं। इसमें सेलर एक कंडीशन रखेगा कि भाई नॉर्मल रूल तो है कि हम ट्रक में माल चढ़ाएं, माल तुम्हारा, लेकिन हम राइट ऑफ डिस्पोजल रख रहे हैं। मतलब हम एक कंडीशन रख रहे हैं कि तुम जब तक पेमेंट नहीं करेगा माल तुम्हारा नहीं होगा। ट्रक उसके पास पहुंच गया, वो पेमेंट नहीं किया, माल उसका नहीं होगा। जनरल रूल था कि यहां हम धनबाद में माल चढ़ाएं गाड़ी में दिल्ली भेजने के लिए, जनरल रूल है धनबाद में माल चढ़ाएं, बायर का माल है, अब वो समझेगा। लेकिन जब हम राइट ऑफ डिस्पोजल रखते हैं तो एक कंडीशन देते हैं। हमारी इसमें कंडीशन क्या था कि बायर जब तक पेमेंट नहीं देगा तब तक माल उसका नहीं होगा। मेरा सामान, मेरा ट्रक धनबाद से दिल्ली पहुंच गया, बायर अभी तक पैसा नहीं दिया, उसको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेंगे। व्हेन द सेलर रिजर्व्स द राइट ऑफ डिस्पोजल until certain condition are fulfilled, हमारे यहां पे कंडीशन था पेमेंट मिलना। प्रॉपर्टी विल नॉट पास until the condition imposed is fulfilled, यानी कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा ओनरशिप पास नहीं होगा। यह बात था पासिंग ऑफ ओनरशिप का। अब बात करते हैं पासिंग ऑफ रिस्क का। एक रूल यहां पे याद रखना, जिसका ओनरशिप उसका रिस्क। अगेन, जिसका ओनरशिप उसका रिस्क। रिस्क पासिस विथ प्रॉपर्टी इन गुड्स, रिस्क फॉलोज ओनरशिप, जिसका ओनरशिप उसका रिस्क। दो एक्सेप्शन है यहां पे। पहला, इफ देयर इज डिले ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी में देरी हो रहा है किसी के भी फॉल्ट से, या तो सेलर के फॉल्ट से या तो बायर के फॉल्ट से, गुड्स शैल बी एट द रिस्क ऑफ पर्सन हुज फॉल्ट इज देयर, जिसके कारण डिलीवरी में लेट हो रहा है, रिस्क उसका। रिस्क किसका, रिस्क किसका, जिसका फॉल्ट है, जिसके कारण देरी हो रहा है। दूसरा, सेलर और बायर का ड्यूटीज और लाइबिलिटीज सेम होता है एज बेली ऑफ गुड्स। The duties and liabilities of the seller and buyer as bailey of goods for other party remains unaffected even when the risk has passed generally. इस पॉइंट को समझने के लिए let us go through an example. मानो A is the seller जो B को गुड्स भेजता है। गुड्स इज पेरिशेबल इन नेचर, मानो वेजिटेबल्स भेजता है। क्या हुआ, 3 इंस्टॉलमेंट में भेज रहा था, बहुत सारा वेजिटेबल था, एक बार में नहीं जाता, तो 3 इंस्टॉलमेंट में भेजा। बी पहला इंस्टॉलमेंट ले लिया, बाकी 2 इंस्टॉलमेंट लेने में बी नहीं कर सक्षम हो पाया। बी के गलती के कारण वो 2 इंस्टॉलमेंट नहीं ले पा रहा है। यहां पे किसका रिस्क है, किसका? अगर ये वेजिटेबल्स खराब होता है किसका नुकसान? बायर का नुकसान, सेलर का नुकसान नहीं होगा। क्यों? फॉल्ट बायर का है ना, फॉल्ट बायर का है ना, सेलर तो ट्राई किया था ना देने के लिए। सिंपल एज दैट। अब बात करते हैं
ट्रांसफर ऑफ टाइटल के बारे में। जनरल रूल है टाइटल का ट्रांसफर को लेके कि सेलर कैन नॉट ट्रांसफर बायर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। इसका मतलब मानो ये है राजू, राजू कैरी भाई से बंदूक चोरी किया, गन चोरी किया। चोरी करने के बाद ये बेचा श्याम को। जस्ट सी द सिचुएशन, श्याम को पता है क्या चोरी का माल है? नहीं। लेकिन राजू है कौन? राजू है तो आखिर में चोर ना। तो क्या श्याम को जो सामान मिल रहा है वो श्याम का मतलब पूरा अच्छा से मिल रहा है उसको वो सामान, उसमें कोई घपलाबाजी नहीं है? भैया राजू घपलाबाजी किया, सेलर चोरी किया है, सेलर चोर है, तो चोरी का माल लेने वाला को एक अच्छा टाइटल मिलेगा। श्याम, अगर तुम चोरी का सामान लेके मार्केट में घूमोगे तो क्या तुमको अच्छा नजर से देखा जाएगा? नहीं। वैसे ही श्याम चोरी का माल लिया तो क्या उसको अच्छा टाइटल मिला? नहीं। क्यों? क्योंकि जो सेलर था वही चोर था, और एक चोर अपने से बेहतर टाइटल अपना बायर को नहीं दे सकता है। ठीक है, इसीलिए चोरी का सामान लेने वाला भी चोर होता है। ठीक है, ओके। तो इसका एक मैक्सिम है, इंपॉर्टेंट है ये, नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। राजू के पास हमारे एग्जाम्पल में क्या उस गन का ओनरशिप था? नहीं भैया, उस गन का ओनरशिप था कैरी भाई के पास। तो फिर क्या वो ओनरशिप राजू दे सकता है श्याम को? नहीं भैया, वो सिर्फ एक जन दे सकता है जो कि है कैरी भाई। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला, मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? तुम्हारा एजेंट। यू हैव 10 शॉप्स अराउंड द स्टेट, 10 शॉप है पूरे स्टेट में, कहां कहां जाके तुम काम करोगे? सो व्हाट यू डिड वाज, हर एक शॉप में एक आदमी बैठा है जो तुम्हारा एजेंट था, तुमको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर अगर तुम उसको ऑथराइज कर रहे हो कोई काम करने के लिए, तुमने कहा कि मेरा जो दुकान है दैट इज ऑफ, मानो हम लोग पाइप पे डील करते हैं, जो पाइप होता है, तो तुम बेच सकता है पाइप, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको ऑथराइज कर दिए। क्या वो पाइप जो वो बेच रहा है उसका ओनर वो है? नहीं, ओनर हम हैं। लेकिन मर्केंटाइल एजेंट बेचा। भैया आप बोले नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, जिसके पास जो नहीं है वो नहीं दे सकता। एजेंट के पास ओनरशिप तो नहीं था, लेकिन एजेंट के पास ऑथराइजेशन था, हम परमिशन दिए हैं उसको बेचने के लिए, तो यहां पे अलाउड है, यहां पे ठीक ट्रांसफर हो रहा है। जैसे कि फॉर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, एजेंट इन पोजेशन ऑफ गुड्स विद कंसेंट ऑफ ओनर, ओनर का मंजूरी होना चाहिए। सेल ऑर्डिनरी कोर्स में होना चाहिए, ये नहीं चुपके से बेच रहे हैं, ओनर को नहीं बता रहे, ये सब गलत बात है, ये सब हम अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, अगर तुमको ओनर परमिशन दिया है तुम बेचो। और बायर जो है वो गुड फेथ में ले रहा है सामान। अगर मानो मेरा एजेंट जो वहां पे बैठा हुआ है उसको हम बोले सुन, तुम आज से ये ब्रांड का पाइप नहीं बेचेगा, लेकिन वो बेच रहा है, बायर को पता नहीं था, उस ब्रांड के पाइप में खराबी निकला, बायर हमको फोन करके डांट रहा है। व्हाट, इसमें क्या बायर का गलती है? नहीं, वहां मेरा आदमी बैठा हुआ है, बायर गुड फेथ में काम किया, उसको नहीं पता था कि एजेंट के पास अथॉरिटी नहीं है बेचने का, तो बायर का कोई गलती नहीं है। तो भैया आप बताएं कि कोई अपने से बेहतर टाइटल नहीं दे सकते हैं, लेकिन मर्केंटाइल एजेंट दे सकता है। और कौन दे सकता है? जॉइंट प्रोमिसर। मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों का पैसा मिलाकर वो लोग एक कार खरीदा। अब बात कुछ ऐसा है कि वो कार मिस्टर ए बेच दिया मिस्टर बी को बिना बताए। किसको बेचा? हमको बेचा। एंड आई हैड नो आइडिया कि ये लोग के बीच में बात ही नहीं हुआ इस बारे में। हमको गुड फेथ में लिया, हम अच्छा सोच के लिए, हमको पता ही नहीं था कि उसको अलाउड नहीं है बेचना। मेरे को गुड टाइटल मिला है, मेरे को गुड टाइटल मिला है यहां पे, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट का। अच्छा, अब सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड
कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रेसेंडेड अंटिल द टाइम ऑफ सेल। मानो हम तुमसे डराकर धमकाकर कोई सामान लेते हैं, तुम्हारा मोबाइल फोन लेते हैं, यह कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, कोर्शन है, क्लियर। अभी इससे पहले कि तुम कॉन्ट्रैक्ट रेसेंड करता, हम किसी इनोसेंट इंसान को, किसी मासूम इंसान को वो मोबाइल बेच दिए। यहां पे उस इंसान को गुड टाइटल मिला है, यहां पे उस इंसान को गुड टाइटल मिला है। भैया कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल है, तो क्या हुआ, तुम उसको कैंसिल नहीं किया था, कैंसिल करने से पहले ही हम किसी और को बेच दिए। ठीक है। अगला, सेल बाय वन हु ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज टू बी इन पोजेशन देयर ऑफ। मानो जेठालाल का बात करते हैं, जेठालाल चंपकलाल गड़ा, उसका है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। नटू काका एक फ्रिज का सेल किए, 2 डोर का फ्रिज था, बड़ा सुंदर सा, एक ही पीस था दुकान में, सेल कर दिए, एडवांस ले लिए, और फिर नट्टू काका चल गए गोदाम। इन द मीन टाइम जेठालाल आया बबीता जी को लेके, वो दिखाया डबल डोर का फ्रिज, बबीता जी को आया पसंद, उनको नहीं आइडिया था कि ये बिक चुका है, प्रीवियस सेल का भी आइडिया नहीं था। तो इस केस में क्या बबीता जी को खराब टाइटल मिलेगा? बिल्कुल नहीं, अच्छा टाइटल मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिलीवरी वो गुड फेथ में ले रही है, नंबर 1। नंबर 2, प्रीवियस सेल का नोटिस उनको नहीं था। बाकी भैया जो नट्टू काका जिसको बेचे उसका क्या, वो नट्टू काका और जेठालाल समझे। बबीता जी को क्या टाइटल मिलेगा, हमारा चिंता यह है अच्छा टाइटल मिलेगा। सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजेशन बिफोर प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम। इसका एग्जाम्पल समझो, आईपीएल का मौसम चल रहा है, हर किसी को टीवी चाहिए। मेरे पास एक टीवी था, वो टीवी हम ए को बेच दिए 15,000 में। बाद में बी आया, ए बोला डिलीवरी लेंगे, 2-4 दिन में ले लेंगे, हम बोले ठीक है ले लेना, रखा हुआ है। बाद में बी आया और बी वही टीवी हमको 20,000 दे दिया। मेरा मन में आया लालच, हम बोले ए को पैसा वापस कर देंगे, बी को वो टीवी हम बेच दिए। सवाल उठता है क्या बी को अच्छा टाइटल मिला? हाँ, बी को अच्छा टाइटल मिला, दैट्स इट। इतना ही सवाल उठाना है अभी दिमाग में, बाकी जब हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और बेहतर होगा। अगला, इफेक्ट ऑफ इस्टॉपल। इस्टॉपल क्या भैया, हम ओनर हैं, हम सेलर हैं, मेरे सामने कोई थर्ड पार्टी, कोई और इंसान अपने आप को सेलर बता रहा है, लेकिन हमको इससे कोई दिक्कत नहीं, हमको मतलब है माल बिकने से। ठीक है। यहां पे देखो, जेठालाल दुकान में खड़ा था, एक कस्टमर आया, बागा बोला आइए आइए मेरे दुकान में आइए, वो बागा का दोस्त था। जेठालाल कुछ नहीं बोला, उसको सामान बिकने से मतलब था। सामान बिक गया, क्या बायर को अच्छा टाइटल मिलेगा? बिल्कुल। सेल बाय अनपेड सेलर, हम किसी को सामान बेच दिए, उसका सामान मेरे ही पास पड़ा हुआ अभी, लेकिन वो लेने नहीं आ रहा है और वो पैसा भी नहीं दे रहा है। हम अनपेड सेलर है, हमको पैसा मिला ही नहीं, हम वेट किए हफ्ता भर, 2 हफ्ता भर, नोटिस दिए, फिर भी पेमेंट नहीं आया, हम उसको रीसेल कर देंगे। रीसेल करने के बाद वो आएगा, भाड़ में जाओ। वो गया बायर पास, बोला ये सामान मेरा था, बायर भी बोलेगा भाड़ में जाओ। क्यों? बायर को गुड टाइटल मिला है। एक अनपेड सेलर, एक मासूम इंसान सामान बेच रहा है, बायर को गुड टाइटल मिला है। अगला, सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर और लिक्विडेटर। एक कंपनी बंद हो रहा है, लिक्विडेटर आ रहा है, डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं ना, एसेट इतना में बिका, मशीन इतना में बिका, वही आदमी आके सामान बेच रहा है। भैया ये कंपनी तो बंद हो गया, हम इसका सामान ले रहे हैं, हमको अच्छा टाइटल मिलेगा? हाँ, तुम लिक्विडेटर से ले रहा है, तुमको अच्छा टाइटल मिलेगा। सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स, किसी को कोई खोया हुआ सामान मिला और वो उसको बेच दिया, क्या बायर को अच्छा टाइटल मिलेगा? हाँ मिलेगा, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस है जो तुम लोग बाद में सीखेगा। ठीक है। ये सब था एक्सेप्शन कि कब बायर को अच्छा टाइटल मिलता है भले ही सेलर के पास अच्छा टाइटल ना हो। अब आते हैं रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। भैया डिलीवरी को लेके किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? पहला, सेलर अपना मर्जी से डिलीवरी नहीं करेगा, बायर शुड अप्लाई फॉर डिलीवरी। बायर बोलेगा डिलीवर कराओ तभी सेलर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा।
दूसरा भैया डिलीवरी कहां होगा? अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो जहां तुम लोग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था डिलीवरी वहीं होगा। मेरा बात हुआ तुमसे मेरे दुकान पे तो डिलीवरी वहीं होगा। मेरा बात हुआ तुमसे तुम्हारे घर पे, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तुम्हारे घर पे, डिलीवरी वहीं होगा। क्यों? हमारे बीच में कोई बात नहीं हुआ डिलीवरी को लेके। इसीलिए लॉ बोलता है जब ऐसा कंफ्यूजन हो, देखो कॉन्ट्रैक्ट कहां पर हुआ है, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वहीं पे डिलीवरी होगा। अच्छा मानिए भैया एग्रीमेंट टू सेल है, फ्यूचर में सामान देना है उसको, जहां पे वेयर दे वर एट द टाइम व्हेन द एग्रीमेंट वाज एंटर्ड। हम तुमसे आज बात किए कि हम आज से 3 महीना बाद तुमको एक कार बेचेंगे। 3 महीना पार हो गया भैया, वो कार कहां डिलीवर होगा? हमको आपके पास आना होगा या फिर आप हमको देंगे? सिंपली हमारा बात कहां हुआ था भैया? मेरे घर पे हुआ था, तुम्हारे घर पे सामान आ जाएगा। ये कब? जब बात ना हो। मानो हम लोग के बीच में बात हुआ, तुम बोले भैया डिलीवर कर दीजिएगा ना थोड़ा, तुम डिलीवरी मांग लिए, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम डिलीवरी मांगे नहीं, हम डिलीवरी के बारे में पूछे नहीं। लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है जहां तुम लोग का बात हुआ था, पहली बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वहीं पे डिलीवरी भी होगा। मानिए भैया एग्रीमेंट टू सेल हुआ और गुड्स अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो डिलीवरी कहां होगा? डिलीवरी विल बी मेड जहां पे वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पे। हम लोग दोनों के बीच में बात हुआ, बोला भैया आप मेरे को 1 लीटर जूस देंगे, हम बोले ओके। तो डिलीवरी कहां होगा? अगर बात नहीं हुआ है तो जहां मेरा जूस का शॉप है वहां से आके तुम ले जाना। अगर तुमको घर पे चाहिए तो यू हैव टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। क्लियर? अब बात करते हैं टाइम ऑफ डिलीवरी का। अगर पार्टीज के बीच में टाइम ऑफ डिलीवरी फिक्स नहीं है, रीजनेबल टाइम में 2 चलेगा। रीजनेबल टाइम क्या? अब रात में 3 बजे हम फोन कर रहे हैं, आओ भाई डिलीवरी ले लो घर के नीचे, नॉट अलाउड। बिजनेस आवर्स में जाओ, रीजनेबल टाइम पे जाओ, तभी। अभी मानो गुड्स तुम्हारा थर्ड पार्टी के पास है, तो फिर सिंपली मानो मेरा सामान मिस्टर एक्स के पास है, तुम आए बोले भैया वो सामान चाहिए, हम बोले मिस्टर एक्स से जाके ले लो, तब तक डिलीवरी नहीं होगा जब तक हम फोन करके बोलेंगे मिस्टर एक्स मेरा दोस्त सारा उसको सामान दे देना। कब हुआ डिलीवरी? जब हम फोन करके एक्नॉलेज किए कि भाई मिस्टर एक्स मेरा दोस्त आ रहा उसको सामान दे देना। अगर डॉक्यूमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट दिखा के सामान लेगा, डॉक्यूमेंट दिखाएगा, सिंबॉलिक डिलीवरी हो गया। थर्ड पर्सन का कस्टडी में भैया डजेंट मैटर, तुमको मिस्टर एक्स पास जाना भी नहीं है, बस तुमको हम वो डॉक्यूमेंट साइन करके देंगे, वो गाड़ी तुम्हारा। सिंपल। भैया टेंडर ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी का कोशिश कब करना है? रीजनेबल आवर में, रात को 2, 3, 4 बजे नहीं। रीजनेबल आवर, रीजनेबल आवर क्या होता है? डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। नॉर्मली बिजनेस आवर यानी कि सुबह 10 से 6, शाम का 6 बजे तक। भैया डिलीवरी का एक्सपेंसेस कौन बोर करेगा? नॉर्मली सेलर से होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं है सेलर बॉर्न करेगा। कॉन्ट्रैक्ट में बता देता है डिलीवरी चार्जेस प्लस 40 रुपीज बायर बेयर करेगा। भैया अगर रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर हो गया तो मानिए हमसे 500 केजी का सामान मांगा था, हम 200 केजी दिए। बायर के पास 2 ऑप्शन है, या तो एक्सेप्ट कर लो और उसके लिए पे करो, या फिर रिजेक्ट कर दो। दैट्स इट। 500 केजी था, हम 200 भेजे, 2 ऑप्शन है कि ठीक है हम 200 रख रहे, बाकी 300 भेजना, ले 200 का पेमेंट। ऑप्शन नंबर 1 था। ऑप्शन नंबर 2, पूरा माल वापस ले जाओ, रिजेक्ट कर दिया। लॉ बोल रहा है कर सकता है। अगर एक्सेस डिलीवरी हुआ है तो बायर को जितना सामान रखना है रखेगा, बाकी रिजेक्ट कर देगा, उतना ही का पेमेंट करेगा जितना वो रखा है। सिंपल। अगर भैया मिक्स्ड गुड्स है, मतलब डिफरेंट डिस्क्रिप्शन का गुड्स है, तो हम क्या करेंगे? मानो हम उससे मांगे थे 5 सैमसंग का एलसीडी टीवी, वो 2 सैमसंग का एलसीडी दिया, 3 रियलमी का स्मार्ट टीवी दे दिया। हम खाली सैमसंग वाला रखेंगे, रियलमी रिजेक्ट कर देंगे। सिंपल। जो हमको रखना है हम वही रखेंगे। नोट है यहां पे, मिक्सिंग ऑफ गुड्स विथ इंफीरियर गुड्स डज नॉट अमाउंट टू मिक्सिंग ऑफ गुड्स ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। अगर तुम इंफीरियर गुड्स के साथ मिक्स कर रहे हैं ना, वो डिफरेंट डिस्क्रिप्शन में नहीं आता, वो तो फ्रॉड है। हम तुमको बोले स्मार्टफोन दो 5 और तुम 3 स्मार्टफोन दिया, 2 कीपैड फोन दिया, दैट इज नॉट डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, वो तो तुम हमको गलत चीज दे रहा है, इंफीरियर क्वालिटी दे रहा है। डिफरेंट डिस्क्रिप्शन मतलब हम 6 GB का वेरिएंट मंगाए थे और तुम 8 GB का दे दिया, या फिर तुम ब्लैक कलर मंगाए थे ब्लू कलर दे दिया, तो मेरे पास है कि हमको क्या करना है। अगला है पार्ट डिलीवरी।
Part delivery would have the same effect, for the purpose of passing of property in such good as delivery of the whole. अगर तुम पार्ट डिलीवरी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो सेम इफेक्ट है कि तुम डिलीवरी ऑफ द होल भी एक्सेप्ट करेगा. इसको समझने के लिए हम लोग के पास है एग्जाम्पल. मानो मेरा बहुत सारा सामान एक गोदाउन में पड़ा हुआ है. गोदाउन का जो वॉचमैन था उसको फोन किया, बोले भाई सुन, ये डिलीवर कर दे इस जगह पे, नोएडा में डिलीवर कर दे. बहुत सारा सामान था, वो थोड़ा सा डिलीवर किया एक बार. अब ये माना जाएगा कि पूरा का पूरा वो डिलीवर करेगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है, हम उसको रोकेंगे नहीं. हाँ, कब? जब वो पेमेंट दे दिया होगा. सिंपल. पार्ट डिलीवरी सेम माना जाएगा कि डिलीवरी फॉर द होल है. माना जाएगा अगर हम एक पार्ट दिए कि अब ये पूरा देगा, बायर को चिंता नहीं करना है, एक पार्ट दिया है ना, बाकी भी देगा. ठीक है, वो आराम से इस चीज को समझ सकता है. इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, मानो कुछ बात नहीं हुआ इंस्टॉलमेंट को लेके, क्या है, बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट. मानो 500 केजी आलू भिजवाना था, हम 100 करके भिजवा रहे, बायर से बात हुआ नहीं, वो नहीं लेगा, वो रिजेक्ट कर देगा. कोई दिक्कत नहीं है, लॉ उसको अलाउ कर रहा है. क्यों? अरे बात करो, इंस्टॉलमेंट में देगा तो बता दो उसको, ये नहीं कि उसको धप्पा दे. 500 का वेट कर रहा है, 100 केजी आया, नॉट अलाउड. ठीक है. डिलीवरी ऑफ कैरियर, जैसे ही आप सामान को कैरियर को डिलीवर करते हैं, जिस ट्रक में भेजेंगे, जिस शिप में भेजेंगे, जैसे भी भेजेंगे, ट्रेन से भेजेंगे, जैसे ही उसको आप डिलीवर किए हैं, वो लोग माल चढ़ा रहा है, बायर को ट्रांसफर हो गया है, डिलीवरी मान रहे, हम मानते हैं कि बायर को डिलीवरी हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया. हम लोग ऊपर भी पढ़े ये बात. ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है? जैसे ही हम ट्रक में माल चढ़ाएं. अगर रास्ते में गुड्स खराब हो गया तो उस खराब होने का जिम्मेदारी कौन लेगा? बायर. क्यों? ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गया था, इसीलिए. बायर क्या बोला कि भाई मेरे को माल पहुंचाओ, हम ट्रेन में माल चढ़ाए, अब मेरा जिम्मेदारी नहीं, अब तुम्हारा जिम्मेदारी. खराब होगा तेरा चिंता. बायर के पास हक है कि वो गुड्स को एग्जामिन करे, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उतना टाइम मिलना चाहिए कि वो सारा गुड्स को चेक कर सके. वो टाइम लगा रहा है, बोला भाई जल्दी कर, चल पैसा दे, निकलने दे हमको. नहीं, लॉ बोलता है तुम रुको, उसको चेक करने दो माल में डिफेक्ट है कि नहीं. ओके भैया, आप डिलीवरी सेलर के नजरिए से बताएं, बायर के नजरिए से बताइए, डिलीवरी कब कंप्लीट माना जाएगा? पहला, इंटीमेट टू द सेलर दैट ही हैड एक्सेप्टेड द गुड, फोन करके बोले हाँ सेलर गुड्स मिल गया, थैंक यू. दूसरा, डज एनी एक्ट टू द गुड्स विच इज इनकंसिस्टेंट विद ओनरशिप ऑफ द सेलर. मेरे पास सामान आया, हम उसको फिर से बेचने लगे, इससे सेलर को क्या समझ में आ रहा है? इसको डिलीवरी मिल गया और ये डिलीवरी रख रहा है, ये सामान रख रहा है, पैसा देगा. दूसरा, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस था, हफ्ता भर 2 हफ्ता भर से ज्यादा हो गया, वो रखा हुआ है, रिजेक्ट भी नहीं कर रहा है, हम क्या मानेंगे? वो रख लिया है. दैट्स इट. दिस वॉज आर सोगा यूनिट 3 रिविजन कैप्सूल. थैंक यू.